अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन दारुल हुकूमत बन चुका है। बायो एशिया समिट 2021 से रियासती वज़ीर KTR का खिताब। TRS ग्रेजुएट MSc हल्के की उम्मीदवार वानी देवी ने पर्चे नामजदगी किया दाखिल। वज़ीर आला KCR ने TRS कायदीन के हमरा मुनक़िद किया इजलास। ग्रेटर हैदराबाद मेयर और डिप्टी मेयर ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। शहर की तरक्की के लिए मसाई जारी रखने का अज़्म। अलवाल पुलिस स्टेशन हदूद में सड़क हादसा। हालत नशे में लॉरी ड्राइवर ने एक नेपाली जोड़े को मौत के घाट उतार दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने CM कैंप ऑफिस में रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट के अलावा अराकीन असम्बली के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर ग्रेजुएट इंतखाबात के लिए TRS उम्मीदवार साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की दुख्तर वानी देवी को B फार्म हवाले किया। इस मौके पर रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, रुकन राज्यसभा के शौराव और दीगर भी मौजूद थे। बाद TRS उम्मीदवार वानी देवी ने अपना पर्चे नामजदगी GHMC ऑफिस में दाखिल करने के बाद गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना की जद्दोजहद में जान की कुर्बानी देने वालों को खिराज पेश किया और PV घाट पहुंचकर अपने वालिद PV नरसिम्हा राव को भी खिराज पेश किया। నా ఫోటోగ్రాఫర్ रियासती वज़ीर बल्दी नवाज KT रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद दुनिया का वैक्सीन दारुल हुकूमत बन चुका है। बायो एशिया समिट 2021 से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि आज दुनिया हिंदुस्तान बिलखुसूस हैदराबाद की तरफ देख रही है। उन्होंने भारत बायोटेक की कारकर्दगी भी सताइश करते हुए कहा कि कोविड-19 के लिए भारत बायोटेक ने टीका तैयार करते हुए हैदराबाद को दुनिया के सामने नुमाया मुकाम दिलाया है। KTR ने कहा कि कई मारूफ फार्मा कंपनियां हैदराबाद में अपने ऑपरेशंस को वसअत दे रही हैं और हैदराबाद का फार्मा सेक्टर बेमिसाल है, जबकि फार्मा सेक्टर को मुस्तहकम बनाने के लिए तेलंगाना हुकूमत काम कर रही है और जेनुम वैली में बायो फार्मा हब का मरकज़ कायम किया जाएगा। KTR ने इस मौके पर भारत बायोटेक के CMD कृष्णा एल्लैया और सुचित्रा एल्लैया को एक्सीलेंस अवार्ड्स भी पेश किए। इस मौके पर भारत बायोटेक के CMD कृष्णा एल्लैया ने कहा कि ये अवार्ड उनका अकेले का नहीं बल्कि पूरी टीम का है। थैंक यू सर। Thank you, sirs, for doing the honors. Before I go into my formal speech, I'd like to make a couple of comments. I think Hyderabad and Hyderabad's life sciences ecosystem particularly has really come to the fore and has really come to be known for its strengths and really has shown its fortitude in the last 1 year. I think for that one reason alone, because I remember, reading in newspapers and watching it on televisions, the former President Donald Trump had called Prime Minister Narendra Modi, asked him for, supply of remdesivir, and again they had to look towards Hyderabad. And when vaccine manufacturing was being talked about, I think one of the 3 stops the Honorable Prime Minister made was again in Hyderabad. It goes to show you
the strength of the life sciences ecosystem. I think that for that one simple reason, and for how Hyderabad's life sciences ecosystem has responded to this pandemic in the last 1 year, I think you guys deserve a huge round of applause from the entire वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने अपने महकमे के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए साल 2021-22 के बजट की तैयारी के सिलसिले में अपने महकमे से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात करते हुए इस बात की हिदायत दी कि आइंदा माह पेश किए जाने वाले बजट में महकमे सेहत के लिए मख्तस किए जाने वाले बजट से मुताल्लिक़ जामे तजावीज़ पेश की जाए और हुकूमत की जानिब से जारी स्कीमात की बरकरारी के लिए कितना फ़ंड्स मख्तस किया जाना चाहिए इसकी वज़ाहत करें। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर एमएलसी हल्के ग्रेजुएट के इंतखाबात के लिए बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र राव ने अपना पर्चा नामजदगी जीएचएमसी ऑफिस पर दाखिल किया। इस मौके पर मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी, सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय के अलावा दीगर भी मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीं एक रैली से मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने खिताब करते हुए बताया कि रामचंद्र राव हमेशा आवाम के दरमियान रहने वाले कायद हैं और उन्होंने कौंसल में बेरोज़गार नौजवानों के मसाइल के अलावा मुलाजमीन और असातिज़ा के मसाइल को पेश करते हुए हुकूमत पर दबाव पैदा किया था। रामचंद्र राव ने बताया कि टीआरएस हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर नशिस्त बीजेपी से छीनने के लिए कई एक चालें चल रही हैं। ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी और डिप्टी मेयर श्रीलता ने अपने अपने ओहदे का जीएचएमसी हेड ऑफिस में जायज़ा हासिल कर लिया। ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी की जायज़ा तकरीब में रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव, रुकन राज्यसभा के केशव राव, रुकन असम्बली डी नागेंद्र और जीएचएमसी के ओहदेदार मौजूद थे। मेयर विजय लक्ष्मी ने अपने वालिद रुकन राज्यसभा के केशव राव के पैर छूकर आशीर्वाद हासिल किया। डिप्टी मेयर श्रीलता की जायज़ा तकरीब में वज़ीर सेहत ई राजेंद्र और टीआरएस कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की, जबकि श्रीलता ने तयक़ुन दिया कि वह हैदराबाद को खूबसूरत बनाने के लिए शब और रोज़ काम करेंगी और अपने चैम्बर में तमाम 150 कॉरपोरेटर से वो मुलाकात भी करेंगी। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने जूम ऐप के जरिए बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इस बात का इल्ज़ाम आयद किया कि वजीर आला साबिक़ वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव से झूठी मोहब्बत का इजहार कराएं, क्योंकि अगर उन्हें साबिक़ वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव से हकीकी मोहब्बत होती तो वो उनकी दुख्तर वानी देवी को गवर्नर के कोटे से रुकन खानसास कौंसिल नामजद करते। उन्होंने वज़ीर आला से अपील की कि वो वानी देवी को रुकन राज्यसभा बनाए या गवर्नर के कोटे से नामजद करें। హైదరాబాద్ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా గౌరవ పివి నరసింహారావు గారి కూతుర్ని అభ్యర్థి చేసి టీఆర్ఎస్ పార్టీ రాజకీయ లబ్ధికి ఆలోచన చేస్తూ ఉంది. తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ మాట చూస్తూ పివి నరసింహారావు గారిని గౌరవించి అభ్యర్థులంతా రాజీనామా చేయాలి, విడ్రా కావాలంటా ఉన్నాడు. నేను అడుగుతా ఉన్నా, నిజంగా పివి నరసింహారావు గారి మీద ప్రేమ ఉంటే, తెలంగాణ బిడ్డగా మీరు గౌరవించాలనే ఆలోచన ఉంటే
వాని అక్కగారికి రాజ్యసభ ఇవ్వండి, లేదా గవర్నర్ కోటలో నామినేటెడ్ ఎమ్మెల్సీ ఇవ్వండి. అభ్యర్థులు ఎవరు దొరకక పోటీ పెట్టాలా లేదా అనే ఆలోచనలు ఉన్నటువంటి సందర్భంగా పివి నరసింహారావు గారి కుటుంబాన్ని రాజకీయ లబ్ధికి ఉపయోగించుకునేటువంటి तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम मादरी ज़बान की मुनासिबत से एक इजलास बउनवान मादरी ज़बान की अहमियत और समाजी ज़िम्मेदारी का इनेकाद उर्दू मस्कन में अमल में आया। इजलास की सदारत डायरेक्टर सेक्रेटरी अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने की, जबकि प्रोफेसर फ़ातिमा परवीन, प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस, प्रोफेसर फ़ज़लुल्लाह मुकरम, प्रोफेसर अब्दुल समी सिद्दीकी, डॉक्टर आबिद मोइज़ और फ़ारूक ताहिर मेहमान मुखर्रीन के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। डॉक्टर सरदार सलीम ने इजलास की कार्रवाई चलाई, जबकि मोहम्मद अरशद मुबीन ज़ुबैरी ने हदिया तशक्कुर पेश किया। उर्दू अकेडमी के ज़िम्मेदारों के हाथों मेहमानों को तहनीत भी पेश की गई। स्कैन किया और क्या किया और फिर तमाम डायग्नोस करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। कहा कि मादरी ज़बान ये एक अतिय खुदाबंदी है। एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने पेश की और यूँ कहा कि उर्दू वालों की मालूमात कम है। शिकवा जायज़ है उनका, और उर्दू को जिस तरह से डिसऑन किया जा रहा है ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारा। मैंने कहा कि भाई मैं भी जनाने में रहता हूँ, लेकिन कहाँ रहते हैं? अच्छा, आप ये पूछ रहे थे कहाँ रहते हैं, मैं समझा आपकी बेगम कहाँ है ये पूछ रहे थे। तो ये हाल हो चुका है उर्दू का। और फारूक ताहिर साहब से मौज़रत के साथ, चूँकि मैं एक फिजिशियन हूँ, मैं अलामात शिकायत का जायज़ा लेके मर्ज़ की तशख़ीस करके और फिर उसका इलाज भी अपने तौर पे पेश करने की कोशिश करूँ। रियासती तेलंगाना उर्दू अकेडमी की जानिब से आज आलमी यौमी मादरी ज़बान मनाया जा रहा है, जिसमें रियासत की मुख्तलिफ़ जामियात के प्रोफेसर को बुलाया गया है, दावत दी गई है और उनको इज़हार ख़याल करने का मौका दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा शौक़ हाल में उर्दू अकेडमी के मुलाजिमीन के साथ साथ दीगर दानिश्वरों की तादाद में इजाफ़ा देखकर खुशी का इजहार हो रहा है कि लोग अपनी मादरी ज़बान उर्दू के तय कितनी संजीदा हैं। बहरहाल, जैसे कि आपको मालूम है कि मादरी ज़बान की हैसियत से यूरोप के अंदर जो ममलिकतों का बंटवारा हुआ और ख़ुद हमारे हिंदुस्तान में जो सेकंड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का जो फजल अली कमीशन का जो कमीशन क़ायम हुआ था, जिसमें ज़बानों की बुनियाद पर जो रियासत की तश्कील नौ हुई थी, यानी हर ज़बान को एक रियासत दी गई थी। और बहरहाल तेलंगाना के वजूद में आने के बाद उर्दू की सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो रही है और रियासती हुकूमत जनाब कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब की ज़रिए क़यादत उर्दू की तरक्की और तरवीज में उर्दू अकेडमी काम कर रही है और इसकी सरपरस्ती डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आज उसी की कड़ी का एक हिस्सा है कि तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी आलमी यानी बैनुल अक़वामी यौम मादरी ज़बान मनाने जा रही है। इस मौके से हमारे जो आज के जो रिसोर्स पर्सन से प्रोफेसर हजरात है, दानिश्वर हजरात है, उन्होंने अपने इजहार ख्याल के ज़रिए से ये कहा कि उर्दू जो मादरी ज़बान है वो उसकी तरक्की और तरवीज के लिए न सिर्फ हुकूमतों को आगे आना चाहिए, न सिर्फ अकेडमियों को आगे आना चाहिए, बल्कि समाजी जो जहदकार हैं उनको भी आगे आना चाहिए। तमाम तंजीमों और अंजुमनों को भी आगे आना चाहिए ताकि उर्दू बोलने वाला हर फर्द उर्दू को पढ़े और उर्दू को लिखे, उर्दू को समझ सके। इसलिए अगर कोई किसी की मजबूरी है उर्दू ज़बान अव्वल। आज़ाद प्राइमरी स्कूल वाक़े राहुल कॉलोनी फ़ेज़ 2 टोली चौकी में फैंसी ड्रेस मुकाबलेजात और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की पेशकशी का इनेकाद अमल में लाया गया। इन मुकाबलेजात में बेहतरीन ड्रेस ज़ेबतन करने वाले और प्रेजेंटेशन पेश करने वाले तलबा को इनामात से भी नवाजा गया। प्राइमरी सेक्शन में मोहम्मद रिजवान अली मुतालिम तीसरी जमात ने इनाम अव्वल हासिल किया, जिन्होंने केरला रियासत की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ का रिवायती लिबास ज़ेबतन किया और रियासत केरला पर मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री पर मुबनी प्रेजेंटेशन भी दिया। प्रिंसिपल अनीता कुशलपा ने तलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई और तमाम तलबा के मुजाहरों की सताइश भी की।
341वें उर्स शरीफ दरगाह हज़रत सैयद शाह पीर शाह मोइनुद्दीन सानी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह और दरगाह हज़रत सैयद शाह ग़ुलाम अली शाह क़ादरी के मौके पर महफ़िल चिराग़ां की मुनासिबत से दरगाह हज़रत सैयद शाह मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह में महफ़िल का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस महफ़िल की निगरानी सजाद नशीन मौलाना पीर सैयद शाह मोहम्मद फ़ज़लुल्लाह क़ादरी अल-मौसूवी ने की। इस मौके पर शहर के मारूफ सहाफ़ियों को तहनीत पेश करते हुए तौसीफ़ी असनादात भी दिए गए। तौसीफ़ी असनाद और तहनीत हासिल करने वाले सहाफ़ियों में डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन, मोहम्मद शुजाउद्दीन इफ्तिखारी, डॉक्टर सैयद हबीब इमाम क़ादरी, मोहम्मद नसरुल्लाह खान, डॉक्टर राज सलम एडवोकेट के अलावा मोहम्मद राशिद, मोहम्मद फैयाज़ खान शामिल हैं। मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी ने कार्रवाई चलाई। इस मौके पर अवैस पाशा सजाद नशीन के अलावा अमीन अंसारी, पीरज़ादा सैयद शाह तनवीर आलम क़ादरी मौसूवी भी मौजूद थे। नामवर अदीबा और कालम निगार नफीसा खातून की किताब मसरफ़ बीनाई की रस्म रनुमाई सदर शोबे उर्दू जामे उस्मानिया प्रोफेसर एस शुकूर के हाथों उर्दू हाल हिमायतनगर में अंजाम दी गई। डॉक्टर असलम फ़ारूक़ी ने किताब पर तबसरा पेश किया, जबकि प्रोफेसर फ़ातिमा परवीन ने मुसन्निफ़ा के हालात और उनकी दीगर किताबों पर भी तफसीलात पेश की। महफिल ख़वातीन के अराकीन के बशमूल दीगर अहबाब ने मुसन्निफ़ा नफीसा खान की गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। प्रोफेसर एस शुकूर ने अपने सदारती खिताब में ख़वातीन क़लमकारों पर जोर दिया कि वो अपना तसनीफ़ी सफ़र जारी रखें। महबूब खान असगर मोतमद अमूमी मिर्ज़ा गालिब अकेडमी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। अदब इजलास के बाद उस्ताद शायर डॉक्टर फ़ारूक शकील की सदारत में मुशायरा भी मुनक़िद हुआ। मैडम की खिदमत में नूर पेश करेंगे। नफीसा खान साहिबा ने अपने खानदान के किसी तादाद यहाँ में बज़्म इत्तेहाद जिद्दा की जानिब से तालीम की अहमियत और अफादियत पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है, जिसकी इजराई ग्लोबल सदर बज़्म इत्तेहाद अहमदुद्दीन ओवैसी ने अंजाम दी। मदीना मुनव्वरा में मुनक़िद की गई एक सादा तकरीब में नायब सदर और तर्जुमान बज़्म इत्तेहाद जिद्दा यूसुफ़ुद्दीन अमजद, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल क़य्यूम, नायब सदर फ़ारूक अहमद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। नायब सदर यूसुफ़ुद्दीन अमजद ने बताया कि बज़्म ने पिछले 32 साल के दौरान तालीमी, फ़लाही और समाजी सरगर्मियाँ अंजाम दी है। तमाम ऐसा पहला मौका है कि हैदराबाद की टीम के इश्तराक से मज़कूरा डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री की तैयारी में ताउन करने वाले तमाम अराकीन से इज़हार तशक्कुर किया और बताया कि IT सेल इंचार्ज अज़मत अरमानी ने यूसुफ़ुद्दीन अमजद की खुसूसी निगरानी में इसे तरतीब दिया है। बज़्म इत्तेहाद जिद्दा पहली बार तालीम के मौजू पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो इंशाअल्लाह ताला व्यूअर्स को ज़रूर पसंद आएगी। उसी सिलसिले में लॉन्चिंग के लिए हम हमारे सदर मोहतरम जनाब अहमदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान तशरीफ़ लाए हैं मदीना अल मुनव्वरा, और इसके साथ साथ हम उन सारे मोअज़्ज़िज़ हस्तियों के भी शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने अपने ज़रीन ख़यालात और मशवरों से नवाजा है। खुसूसन मोहतरम अल मुक़ाम मुफ्ती खलील अहमद साहब और तेलंगाना रियासत के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब और तेलंगाना हल्के के
जमात इस्लामी हिंद के सदर जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब और दीगर। मेस्को ग्रुप के एजाजी सेक्रेटरी डॉक्टर फ़खरुद्दीन मोहम्मद की जानिब से चेयरमैन मुस्लिम मेडिकल अलायंस और एनकोलॉजिस्ट मोहम्मद तजम्मुल हुसैन के एजाज़ में तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस तहनीती तकरीब में डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन अली सदर मेस्को, डॉक्टर अब्दुल क़दीर बानी सरबराह शाहीन इदारजात के अलावा मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन डायरेक्टर मेस्को, डॉक्टर यूसुफ आज़म बानी सरबराह अजान स्कूल और माहिरीन तालीम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। डॉक्टर मोहम्मद तजम्मुल हुसैन ने बताया कि वो हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़े हैं और कोशिश यही करते हैं कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम की खिदमत अंजाम दें। हाँ एक दो आइए प्लीज। ये साइटेशन में तजमुल के पिछले 35 इयर्स के जब ये कोचिंग ले रहे थे मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल आइए आइए प्लीज। हाँ एक सेकंड, आइए आइए प्लीज। हाँ चलिए। Thankful to Dr. Fakhruddin and all my colleagues who are here कि बेहद खुशी हुई, ऐसे ऐसे लोग से मुलाकात हुई जो हमारे मोहसिन है और जो हमारे जिसके हम ज़िंदगी भर तक एहसान याद रहेंगे। और डॉक्टर फ़खरुद्दीन भाई हमारे मोहसिनों में से है जो हमारे फाउंडेशन में, उनसे हम काफ़ी हमारे मेंटर हैं, हमारे बड़े हैं और अल्लाह ताला इनको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए कि ये फंक्शन अरेंज करें और ऐसा मौका फराहम किया कि जिससे ऐसे लोगों से मुलाकात हो गई जिससे हम सोच भी नहीं सकते थे और उनकी इसकी एहसानात हमारे ऊपर है, उन सबसे मुलाकात हो गई। बहुत ही मौका है और हाफिज़ की एक बहुत बड़ा ऊंचा फंक्शन भी है, हाफिज़ कुरान की भी जो है सो दस्तारबंदी हुई, उसके भी शर्फ हासिल हो हमारे अटेंड करने का। और मैं डॉक्टर फ़खरुद्दीन का बेहद शुक्रगुजार हूँ और सारे हजरात जितने भी यहाँ मौजूद हैं उनका सब बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया। मैं इसका काबिल नहीं हूँ मगर अल्हम्दुलिल्लाह ने जो भी इज़्ज़त दी और अल्लाह ताला से गुजारिश है इस्तिक़ामत अता फरमाए। ये आज वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और इसी किस्म के कई प्रोग्राम चल रहे हैं। हम बीदर में शोबे हिफ्ज़ के साथ साथ असली तालीम दिया करते थे और फिर हिंदुस्तान भर के हुफ़ाज़ को लेकर जो कभी स्कूल की तालीम हासिल नहीं किए हैं, असली तालीम से बिल्कुल ही नाबलद हैं, उनके लिए उनकी बुनियादें ठीक करके उनको मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस पढ़ाकर देखते देखते 3 से 4 साल के अंदर ग्रेजुएशन में, यहाँ तक के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने की, गवर्नमेंट फ्री सीट लेने के काबिल बनाकर भेज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हैदराबाद के ज़िम्मेदार तरीन लोग डॉक्टर हजरात तशरीफ़ लाए थे और उस बच्चे को, हाफिज़ को और उनके वालिद को, वालिदा को मुबारकबाद दिए। खुदा करे कि जो है ये एक ट्रेंड बने, दीनी और असली तालीम का इम्तजाज, एक हसीन इम्तजाज हर स्कूल में हो। तजम्मुल हुसैन जब मेडिकल कॉलेज में दाखिले की तैयारी कर रहे थे, माशाल्लाह जब से हम साथ काम करते आए हैं और माशाल्लाह अब वो शिकागो में बहुत ही नुमाया मुकाम रखते हैं। 500 से ज़्यादा मुस्लिम डॉक्टर्स का ये एक अलायंस है, शिकागो मुस्लिम मेडिकल अलायंस के नाम से ये चलाते हैं, जो कि जो बच्चे यहाँ पर स्कॉलरशिप लेके जाते हैं वहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर सकते, उन बच्चों की भी सपोर्ट करते हैं और मुख्तलिफ मुस्लिम और इस्लामिक इश्यूज़ पे वहाँ की गवर्नमेंट को नुमाइंदगी देते हैं। ये वाशिंगटन के जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे इनका रब्ता है और अल्हम्दुलिल्लाह मगर फिर भी हिंदुस्तान और हैदराबाद की ज़मीन से वो जुड़े हैं। हर साल जब भी आते हैं अपने पुराने मुलाकातों से बहुत ही खुलूस से मुलाकात करते हैं और फिलंथ्रोपी जो बोलते हैं वाकई माशाल्लाह ये शिकागो में कर रहे हैं और बैक होम यहाँ भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तजम्मुल जैसे मुख्तलिफ
चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में 10 साल मासूम लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने वाले एक मुलजिम को मुकामी अफराद ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। तफसीलात के मुताबिक सवेरा होटल के करीब मज़कूरा शख्स को रोका गया जो मुश्तबा हालत में 2 लड़कियों को ले जा रहा था। उसे पकड़कर फौरी पुलिस के हवाले किया गया। मज़कूरा लड़कियां वड़मगड्डे की साकिन बताई गई हैं जो पेशे से गदागर बताई गई हैं। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने सिलसिले में केस भी दर्ज किया है। हाफिज जी बच्चे का हटाया भाई हटाया 386 याद हो रहा है वालदा का फोन मिला नहीं आप बच्चे कहाँ से लाए नहीं हटाया भाई मैं हटाया कहाँ से हटाए गुट्टे करने चंद्रन गुट्टे करने यहाँ तक कैसा है ऐसी वो लोग गलत कैसा लेके आया बच्चों को एक जन है बच्ची का बच्चों को कैसा लेके आया बच्चों को आपको क्या खिलाया कुछ खिलाया क्या मेरा बहुत दम घुट रहा देखो सही में मैं यहाँ से 40 पीने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अयान खान है भाई। ये सवेरा होटल के पास अब 12 बजे के टाइम एक आदमी 2 बच्चियों को लेकर जा रहा था और उसके साथ गलत चीज़ कर रहा था। हम लोग देखकर रुकाए और उसको रोकने की कोशिश करे तो भाग रहा था और हमको मारने की भी कोशिश कर आदमी, पर हमारे भाई है इन्हों पकड़े तो इनको कतर दिया आदमी को। कतरने के भागने के बाद मतलब भाग रहा था, हम लकड़ी से मार के पैर पे बिठाने के बाद फिर बैठने फिर पब्लिक आने के बाद उसको पकड़ के रखे चंद्रानगुट्टा पीएस में। फिर लेकर आए बच्चियों को। बच्चियाँ भी बयान दिए कि हाँ उनके साथ ऐसा गलत होने वाला था। अलवाल पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक नेपाली जोड़ा मुकामे हादसे पर ही फौत हो गया। मुतालिका पुलिस के मुताबिक हालत नशे में लॉरी ड्राइवर ने रात 12 बजे बिंडारी और मीना देवी को टक्कर मार दी, जिसके बाद वो फौत हो गए। मुतालिका पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में पीर को कोविड के 114 नए केसेस दर्ज किए गए और 1 मौत की तस्दीक की गई। रियासत में मजमूई केसेस की तादाद 2,97,712 तक पहुंच गई। जुमला अमवात की तादाद 1,625 बरकरार है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,94,386 बताई गई है। आज सुबह 143 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 1,701 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 24 नए केसेस सामने आए। बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर हुए सड़क हादसे में दूध की वैन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर दे दी, जिसके बाद शदीद ज़ख्मी हालत में बग़र्ज़ इलाज उसे दवाखाना मुंतकिल किया गया। ज़ख्मी शख्स की शिनाख्त शेख अनवर साकिन सैयद नगर की हैसियत से की गई है। मुतालिका पुलिस ने मज़कूरा हादसे के सिलसिले में केस दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन दारुल हुकूमत बन चुका है। बायो एशिया समिट 2021 से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। टीआरएस ग्रेजुएट एमएससी हल्के की उम्मीदवार वानी देवी ने पर्चे नामजदगी किया दाखिल। वज़ीर आला केसीआर ने टीआरएस कायदीन के हमरा मुनक़िद किया इजलास। ग्रेटर हैदराबाद मेयर और डिप्टी मेयर ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। शहर की तरक्की के लिए मसाई जारी रखने का अज़्म। अलवाल पुलिस स्टेशन हदूद में सड़क हादसा। हालत नशे में लॉरी ड्राइवर ने एक नेपाली जोड़े को मौत के घाट उतार दिया।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।